आज हम बात करेंगे नौवीं की मैथ है। नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें वो कह रहा है कि एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्या होता है? ऐसा बंदा जो अपने पैसे लगाता है किसी कारोबार के अंदर, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टर। इन रिटर्न आर ऑफ एक्स इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टमेंट, आफ्टर इन्वेस्टिंग X,000 रुपीज़। वो कह रहा है कि एक इन्वेस्टर ने को रिटर्न आया आर ऑफ एक्स इन रुपीज़ आफ्टर रुपीज़ में। आर ऑफ एक्स रिटर्न यानी कि रिटर्न किसे कहते हैं? कि इन्वेस्टर ने पैसे लगाए, पैसे लगाने के बाद जो उसे प्रॉफिट हुआ, जो उसे रिटर्न आया वापस, कितने पैसे उसको फ़ायदा हुआ, किसे कितने पैसे उसको पलट कर वापस आए, उसको हम कहते हैं रिटर्न। ठीक है ना। एन इन्वेस्टर रिटर्न आर ऑफ एक्स इन रुपीज़, ठीक है ना। रुपीज़ में आर ऑफ एक्स क्या है? रिटर्न। आर ऑफ एक्स क्या है? रिटर्न। रुपीज़ में आ रहा है वो। आफ्टर इन्वेस्टिंग X,000 रुपीज़, X,000 रुपीज़ इन्वेस्ट, X,000 रुपीज़ किसी कारोबार के अंदर लगाने के बाद रुपीज़ में आर ऑफ एक्स उसे वापस पैसे आए, आर ऑफ एक्स उसे वापस पैसे आए इन्वेस्टर को, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये आर ऑफ एक्स क्या है? ये रिटर्न है जो इन्वेस्टर को वापस आया है रुपीज़ की शक्ल में, ठीक है ना, ये वो है। और ये एक्स क्या है? एक्स किसको जाहिर कर रहा है? एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद जो सा एक्स है ये थाउजेंड्स को जाहिर कर रहा है, यानी कि कितने पैसे इन्वेस्टर ने लगाए हैं किसी कारोबार के अंदर। एक्स किसको जाहिर कर रहा है? कितने पैसे लगाए हैं इन्वेस्टर ने किसी कारोबार के अंदर, एक्स उसको जाहिर कर रहा है। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब वो कह रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स डेट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न्स। फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट लेवल्स को हमने फाइंड करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। डेट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न्स, जिसके नतीजे में रिटर्न क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। यानी कि ये हमने रिटर्न जो सा है ना, ये रिटर्न आर ऑफ एक्स, इसको हमने ज़ीरो पुट करना है और एक्स की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में से निकाल लेनी है। तो हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब हमें शुरू से ही पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सा ये एक्स स्क्वायर के साथ जो सी वैल्यू जो साइन होता है वो माइनस में नहीं होता, वो पॉजिटिव में होता है। तो पॉजिटिव साइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस कॉमन लिया, ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 6x बन जाएगा माइनस 6x, माइनस 8 बन जाएगा प्लस 8। क्योंकि बाहर माइनस है, ब्रैकेट से बाहर माइनस है, तो अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ के साइंस ऑपोजिट कर देगा ये माइनस, ठीक है। अब हम इसको हल करने की कोशिश कर लेते हैं। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर हमें माइनस 6x को उन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है कि जब उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 8 है, जब माइनस करें तो माइनस 6 आए। तो हमें पता है वो दो वैल्यूज़ हैं जी, 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब माइनस 6 कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा, माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -6। यानी कि यही दो वैल्यूज़ हैं -4 और -2, जिसमें हमने मिडिल वाली वैल्यू -6x को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ना है। एक्स स्क्वायर -4 लगाया और साथ में x लाजमी लगाना है, क्योंकि मिडिल वाली वैल्यू के साथ भी x लगा हुआ है। फिर -2 लगाना है, x लाजमी लगाना है, फिर प्लस 8 आ जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर में से एक पावर काट देगा तो एक पावर रह जाएगी, वो नीचे आ जाएगी, x की पावर 1। फिर माइनस एक्स से कैंसिल, 4 वैसे का वैसे, फिर -2 आ गया। अब ये देखिए 2 से कैंसिल, ये जो सा x है ना, ये वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। इसके साथ साइन कौन सा आएगा?
पहले माइनस का था, अब यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आ गया, क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट से बाहर जो सा माइनस है ये इस माइनस को तब्दील करके पॉजिटिव में ले आएगा। पॉजिटिव लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है। ये माइनस का साइन इस पॉजिटिव को भी तब्दील करेगा, ये माइनस में तब्दील कर देगा। और 2 के पहाड़े पर 8 कहाँ पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, तो 4 इधर आ जाएगा, 2 चुके 8, ब्रैकेट क्लोज। और ये अब हमें पता है कि ये देखें, ये माइनस के इस तरफ भी x-4 है, माइनस के उस तरफ भी x-4 है, तो x-4 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और ये वाला x और ये वाला -2 हमने अलग से ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दिया, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमें पता है कि अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 0 रिटर्न, उसने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक ये लिखना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लेट r ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसने 0 रिटर्न किया हुआ है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, 0 रिटर्न करने के बाद फाइंड करो इन्वेस्टमेंट लेवल्स। इन्वेस्टमेंट लेवल्स कौन से हैं, ये x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो r ऑफ x 0 पुट करो, तो 0 पुट कर दिया, 0 फिर -x-4 और x-2। अब x-4 या तो 0 के इक्वल है या फिर x-2 0 के इक्वल है। हम क्या करते हैं, हम दोनों को ही 0 के इक्वल रख देते हैं। x-4 इज इक्वल टू 0, x-2 इज इक्वल टू 0। अब ये -4 बराबर के दूसरी तरफ जाकर +4 बन जाएगा और -2 बराबर के दूसरी तरफ जाकर +2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमें पता है कि x किसको ज़ाहिर कर रहा है, 1000 को, ठीक है ना। तो ठीक है ना, अब हमें पता है कि x 1000 को ज़ाहिर कर रहा है, तो यहाँ पर जो उनसे पैसे आए हैं वो 4000 रुपीज़ आए हैं एंड 2000 रुपीज़ आए हैं, यानी कि इतने पैसे 4000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ ये किसी कारोबार के अंदर लगाए हैं बिजनेस इन्वेस्टर ने, ठीक है। और हमने x की वैल्यू निकाल ली है, 4000 रुपीज़ हो सकते हैं, फिर 2000 रुपीज़, ये दोनों पैसे लगाए हैं, 4000 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो कह रहा है कंपनीज प्रॉफिट P ऑफ x, यानी कि ये जो सा P ऑफ x है, इसमें वो कह रहा है कंपनी प्रॉफिट, यानी कि कंपनी कितना पैसा फ़ायदे में जा रहा है कंपनी को, उसको हम कहते हैं कंपनीज प्रॉफिट। P ऑफ x इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। कह रहा है कि इन रुपीज़ फ्रॉम रुपीज़ में P ऑफ x है, फ्रॉम सेलिंग x क्या है, कोई प्रोडक्ट है, कंपनी की कोई प्रोडक्ट है x, ठीक है ना। यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, वो कह रहा है कि इस कंपनी की प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो सा कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है वो P ऑफ x है। जब हम इस सारे को मैथमेटिकली ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो सी एक्सप्रेशन बनती है वो ये बनती है, P ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125 इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब वो कह रहा है कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है कि जिसमें ना इन्वेस्टर यानी कि जो पैसे लगाने वाला होता है, ना ही उसको इन्वेस्टर या फिर बिजनेसमैन जिसको ना तो फ़ायदा हो रहा होता है ना ही नुकसान हो रहा होता है। ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट क्या होता है, ज़ीरो होता है, प्रॉफिट ज़ीरो होता है, ना तो बिजनेसमैन को नुकसान हो रहा होता है ना ही उसको प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है ना। यानी कि प्रॉफिट क्या होता है, ज़ीरो, यानी कि P ऑफ x ज़ीरो हो जाएगा। हमने P ऑफ x ज़ीरो पुट कर x की वैल्यू निकाल लेनी है, वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, ठीक है ना, वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। ब्रेक इवन पॉइंट पर हमेशा प्रॉफिट ज़ीरो होता है, ना ही बिजनेसमैन को फ़ायदा हो रहा होता है ना ही नुकसान हो रहा होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी P ऑफ x को x³ माइनस 15x² प्लस 75x फिर माइनस 125, ठीक है। अब हमें पता है कि P ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स क्यूब किसका क्यूब होता है? एक्स क्यूब का। और ये 125 किसका क्यूब होता है? 5 का, 5 क्यूब का, ठीक है ना। और माइनस करें दें, ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पर क्यूब का, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। एक्स क्या हमारे पास? ये है 3, ए क्या है? ये ए है, ए स्क्वायर, और ये बी है, फिर प्लस, फिर 3 लगाएंगे, फिर ए लगाएंगे, ए लगाया, फिर बी लगाया। अब चूंकि पहले हमने ए के ऊपर स्केयर लगाया था, अब हमने +3 लगाकर बी के ऊपर स्केयर लगा देना है, बस, और तो कुछ नहीं है। ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। यह आपने पीछे पढ़ा होगा फार्मूला। ए क्या है हमारे पास? ये है, और बी क्या है हमारे पास? ये है। अब चूंकि यहाँ पर प्लस माइनस यानी कि माइनस आ रहा है ना, तो होल के क्यूब में जो सा साइन आएगा ए और बी के दरमियान, वो भी माइनस का ही आएगा। अगर यहाँ पर सारी वैल्यूज़ के साथ पॉजिटिव लगा होता, तो होल के क्यूब के अंदर 2 वैल्यूज़ के दरमियान जो साइन होता वो पॉजिटिव होता, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लेट करेंगे, ये लिखने के बाद लेट करेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे कि सवाल के अंदर उसने बताया कि प्रॉफिट 0 कर दो, प्रॉफिट 0 किया, 0 माइनस। अब इस क्यूब को हमने काटना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ पावर 1/3 ले लेंगे, ठीक है ना। तो ले ली, 0 की पावर ली 1/3। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 की पावर में 1/3 ले ली। जो सी 1/3 पावर हमने ली है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जाहिर सी बात है। 3 से कैंसिल, और 0 के ऊपर कोई भी पावर हो तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, और ये बन जाएगा x माइनस 5। ये -5 उधर जाकर +5 में तब्दील हो जाएगा। ये 5 का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल वो जो सी प्रोडक्ट है वो हम उसको लेट कर लेते हैं, वो है जी पंखा है, ठीक है ना। तो 5 पंखे बिजनेसमैन के ज़रूर सेल होने चाहिए, तभी उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 0 रहेगा ना, उसको प्रॉफिट 0 रहेगा, यानी कि वो ब्रेक इवन पॉइंट पर ही होगा। अगर 5 पंखे सेल ना हुए, इससे कम हुए, ठीक है ना, तो वो नुकसान में चला जाएगा। अगर 5 से ज़्यादा हुए सेल, तो वो फ़ायदे में जाएगा। बिजनेसमैन क्या करेगा? वो फ़ायदे में चला जाएगा। 5 पंखे अगर टोटल सेल हो जाते हैं बिजनेसमैन के दुकान से, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाएगा कि जहाँ पर ना तो बिजनेसमैन को नुकसान हो रहा होता है, ना ही फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये है जी ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू x इज इक्वल टू 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, वो वेरीज कर रही है, तब्दील हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? ठीक है ना। जब किसी तार में से करंट गुजरता है ना, तो तार के इर्द गिर्द एक फील्ड बनना शुरू हो जाता है। वो फील्ड क्या करता है? वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से मैग्नेट है, मैग्नेट के इर्द गिर्द भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना होता है, ठीक है ना। जैसे ही उस फील्ड के अंदर कोई चीज़ दाखिल होती है लोहे की, तो वो मैग्नेट क्या करता है? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x है, ठीक है ना। वेरीज जो तब्दील हो रही है एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। x क्या है? डिस्टेंस है। वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। x क्या है? डिस्टेंस है, यानी कि कोई चीज़ है, ये मैग्नेट है, ये डिस्टेंस x है, कोई चीज़ आ रही है इसके इर्द गिर्द। तो अगर वो डिस्टेंस
एक्स के अंदर दाखिल होती है तभी वो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, समझ आ गई। एक्स क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम इन दोनों के दरमियान। ये वो चीज़ है जिसको मैग्नेट ने अट्रैक्ट करना है और ये मैग्नेट है। ठीक है ना, एक्स को ज़ाहिर कर रहा है, डिस्टेंस को ज़ाहिर कर रहा है इन दोनों के दरमियान। और गिवन बाय, जब हम इस सारे को मैथमेटिकली लिखना शुरू करते हैं तो मैथमेटिकली जो उनसे एक्सप्रेशन बनती है वो ये बनती है, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। हमने क्या करना है, वो वाला पॉइंट मालूम करना है कि जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी किसको जाहिर कर रही है इस एक्सप्रेशन में? पोटेंशियल एनर्जी को कौन जाहिर कर रहा है? वी ऑफ एक्स जाहिर कर रहा है ना। तो वी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, बस, और तो कुछ नहीं है। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, वी ऑफ एक्स के। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो सोल्यूशन में वी ऑफ एक्स लिखेंगे 2x³ फिर माइनस 6x² फिर प्लस 4x। अब वी ऑफ एक्स, यहाँ पर 2x कॉमन लिया, दो से कैंसिल, x³ में से एक पावर काट देगा, पीछे 2 पावर रह जाएगी तो x की पावर 2 रह जाएगी। फिर माइनस 2 के पहाड़े पर 6 कहाँ पर आता है, 3 पर आता है ना। और x² में से एक पावर काट देगा तो एक पावर रह जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। फिर प्लस वैसे का वैसे ही, क्योंकि बाहर प्लस है ना, 2 के साथ जो सा साइन लगा वो प्लस है, तो अंदर वाले साइन ब्रैकेट के वो चेंज नहीं होंगे। 2 के पहाड़े पर 4 कहाँ पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 2 लिख देंगे। x से कैंसिल, ये वैसे का वैसे। ठीक है ना। अब v ऑफ x इज इक्वल टू 2x। अब माइनस 3x को हमने उन 2 वैल्यूज़ में तोड़ना है कि जब उन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 2 है और जब माइनस करो तो -3 है। तो 2 वैल्यूज़ हैं जी, वो ये है, 2 एकम 2 आ गया आंसर। अब -3 लेकर आना है तो -2 -1, तो ये -3 आ गया इधर, ये -3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x²। ठीक है ना, तो ये -3 आ गया ना हमारे पास। हमने इन 2 वैल्यूज़ में तोड़ना है, मिडल वाले वैल्यू को, -2 और -1 में, तो तोड़ देते हैं। -2 लिखा, साथ में x लिखा, फिर -1 है ना, तो -1x नहीं लिख सकते हम, सिर्फ x लिखेंगे। 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, क्योंकि अकेला x भी 1 को ही शो कर रहा है। x² -2x माइनस x में तोड़ दिया हमने -3x को, फिर +2। ठीक है, अब 2 ऑफ x, यहाँ पर हमने x कॉमन लेंगे, x² में से एक पावर काट देगा तो एक पावर रह जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। फिर -x से कैंसिल और 2 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। फिर 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर -1 कॉमन लिया तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। -1 कॉमन लेने से अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे और वो जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो वैसे की वैसे नीचे आ जाएंगे। -1 ये -x को बन जाएगा +x। प्लस लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, क्योंकि अकेला x भी प्लस को ही जाहिर कर रहा है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या प्लस है, लाजमी है। माइनस इस पॉजिटिव साइंस को भी तब्दील करेगा, ये बन जाएगा माइनस, और ये 2 भी वैसे का वैसे ही। अब हमें पता है कि माइनस के इस तरफ भी x -2 है, माइनस के उस तरफ भी x -2 है, तो x -2 हमने कॉमन ले लिया और ये वाला x और ये वाला -1 हमने अलग से ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दिया। अब हमें पता है कि v ऑफ x यहाँ पर 0 है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लेट v ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू होता है 2 ऑफ x, x -2 x -1। इन तीनों में वैल्यूज़ में से कोई एक 0 है। हम क्या करते हैं, हम इन तीनों वैल्यूज़ को ही 0 के इक्वल कर देते हैं। 2x इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आता है।
इसी तरीके से -2 उधर जाकर +2 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। ये -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा। ये लो जी x की 3 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, 0 मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी यूनिट लगा सकते हो। 0 डिस्टेंस पर भी पोटेंशियल 0 हो सकता है, 2 डिस्टेंस पर भी पोटेंशियल 0 हो सकता है, और 1 डिस्टेंस पर भी पोटेंशियल 0 हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन VFX ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, यानी कि जब किसी का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, किसी बिल्डिंग का, किसी घर का, ठीक है ना, तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन जो उनसे शो कर रहे हैं वो VFX है ऑफ अ बीम। एक बीम है, यानी कि एक बीम जिसको हम छत के ऊपर एक बीम को लेकर जाते हैं। वो बीम क्या करती है, उसको हम आगे पीछे करते हैं ताकि वो हमें छत का जो सा है ना वो एरिया मिल सके कि ये कितना। इधर भी हमने बीम सेट की, पता चल गया कि इसकी चौड़ाई इतनी है। इधर हमने बीम सेट की, इस हमें पता चल गया इसकी लंबाई कितनी है। यानी कि बीम की डिफ्लेक्शन जो से वो VFX है। VFX को ज़ाहिर कर रहा है बीम की डिफ्लेक्शन को। डिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? बीम को आगे पीछे करने के अमल को डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो द डिफ्लेक्शन VFX ऑफ आ बीम इज़ गिवन बाय, हमने उसको डिफ्लेक्शन को हमने मैथमेटिकली नीचे एक्सप्रेशन की शक्ल में लिख दिया है। YFX इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब वो कह रहा है दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ये हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन दे रही है, यानी कि ये वाली डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन ये होती है एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम। ठीक है ना, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये जो सी इक्वेशन है वो हमें दे रही है। अलोंग x द बीम फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन। हमने वो वाला पॉइंट फाइंड करना है, x वो वाला पॉइंट है कि जहाँ पर हम डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। अब हमने x फाइंड करना है, तो डिफ्लेक्शन 0 कब होगी? जब हम y(x) 0 पुट करेंगे तो डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी। सॉल्यूशन, तो y(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x फिर प्लस 6 है। अब ये 6 जो सा है ये 2 पर से मल्टीप्लाई होगा, 6 दूनी 12। अब हमने मिडिल वाली वैल्यू को उन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है कि जब उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 12 आए, और जब माइनस किया जाए तो -8 आए। तो ऐसी दो वैल्यूज़ हैं, 6 दूनी 12, ये लो जी, ये दो वैल्यूज़ हैं। 12 आ रहा है, हाँ जी 12 आ रहा है। ये 6 है ना, ये कांस्टेंट नंबर को x² से पहले जो सा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करके देखना है कि कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास। 6 दूनी 12, तो हमने 12 लेकर आना है, तो 12 आ गया, 6 दूनी 12। अब हमने -8 लेकर आना है, तो -8 कैसे आएगा? -6 और -2, -6 और -2 लेने से -8 आ रहा है, देख लेते हैं। -6 -2 -8 आ रहा है। इनकी यही दो वैल्यूज़ है जिसमें हमने मिडिल वाली वैल्यू को तोड़ना है, तो तोड़ दो। y(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस 6x फिर -2, x लाजमी लिखना है क्योंकि मिडिल वाली वैल्यू को साथ x लिखा हुआ है, फिर प्लस x। y(x) इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। 2 से कैंसिल, x² में से एक पावर काट देगा तो एक पावर रह जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। फिर -2 के पहाड़े पर 6 कहाँ पर आ रहा है? 3 पर आ रहा है, तो 3 लिख देंगे। x से कैंसिल, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर -2, 2 से कैंसिल, x वैसे का वैसे ही। अब ये बाहर माइनस है तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा माइनस। और 2 के पहाड़े पर 6 कहाँ पर आ रहा है? 3 पर आ रहा है, तो 2 3 6। अब हमें पता है कि y(x) इज इक्वल टू, माइनस के इस तरफ भी x-3 है, माइनस के उस तरफ भी x-3 है, तो x-3 कॉमन ले लिया, और ये 2x और -2 हमने अलग से ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। अब हमें पता है कि y(x) इज इक्वल टू होता है 0 के इक्वल होता है। हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमने सवाल के अंदर जो सी कंडीशन है उसके मुताबिक चल रहा है ना। तो सवाल के अंदर कंडीशन क्या दी हुई है? फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन। तो ज़ीरो डिफ्लेक्शन
यानी कि डिफ्लेक्शन ज़ीरो कब होगी, जब हम y ऑफ एक्स ज़ीरो पुट करेंगे। जाहिर सी बात है कि डिफ्लेक्शन को कौन जाहिर कर रहा है, y ही जाहिर कर रहा है ना। ये देखें डिफ्लेक्शन y ऑफ एक्स के इक्वल है, तो y ऑफ एक्स ज़ीरो होगा तभी डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी। अब y ऑफ एक्स को ज़ीरो हमने पुट कर दिया तो ज़ीरो पुट कर दिया, x माइनस थ्री और 2x माइनस टू। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से या तो ये वाली वैल्यू ज़ीरो या तो ये वाली वैल्यू ज़ीरो, हम इन दो वैल्यूज़ को इकट्ठा ही ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और 2x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें पता है कि माइनस थ्री उधर जाकर प्लस थ्री हो जाएगा और इधर हमें पता है कि 2x ये माइनस टू उधर जाकर प्लस टू हो जाएगा और x ये दो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, दो दो से कैंसिल रह गया वन, तो x इज इक्वल टू वन आ गया, x इज इक्वल टू थ्री आ गया। चलो जी x की वैल्यूज़ आ गई, इन x की वैल्यूज़ पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि जब डिस्टेंस थ्री होगा या फिर वन होगा तो डिफ्लेक्शन हमारी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपने एक्सरसाइज 4.4 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 4.4 के बाकी पार्ट भी देख लेना है। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।